हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल जेएस एकेडमी ऑफ सोनभद्र पर। तो आइए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से कोई कुछ क्वेश्चन लगाए थे, तो उसी के जस्ट आगे बढ़ते हैं। और पिछले क्वेश्चन में आप लोग को अगर जो समझ में ना आए उसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसको हम फिर से लगवा देंगे। तो आज हम लोग स्टोरीज टाइप की थोड़ी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिख दिया है, एक बार आप लोग पढ़िए, देखिए, फिर इसके बाद लगाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? इसको आप लगाइए। और हम देखिए, इसको हम लोग कितने तरीके, दो तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, और भी तरीक़ों से लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले एक बार डिटेल में समझते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट? इसमें भी देखिए का आ गया है, तो इसको हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में। दो संख्याएं हैं, पहले शॉर्ट वाला देख लेते हैं, या लेंदी वाला डिटेल में ही देख लेते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या, तो हम क्या मानेंगे? पहले तीसरी संख्या को माना, तीसरी संख्या x है। फिर क्या बोला है? तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दो संख्या है जो है किसी तीसरी संख्या से 30% कम है। तीसरी संख्या क्या है? इससे कितना कम है? इससे 30% कम है, मतलब तीसरी संख्या x है, इसका 30% कितना होगा? यानी 3x/10। ये क्या है? तीसरी संख्या से इतना कम है, तो हम इसको इतना से इतना घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? दूसरी संख्या मिल जाएगी। देखिए, पहली संख्या का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या x में से इसको घटा देंगे, इतना ही तो कम है, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ 10x - 7x/10, ठीक है। ये पहली संख्या हो गया। अब दूसरी संख्या क्या बोल रहे हैं? %40 कम, यानी कि आप एक तरह से और लिख सकते हैं, 40% का मतलब 60% लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या है? x कम है माइनस x का कितना परसेंट? 40%। ये हमने काट दिया से x - 4x/10, तो 10 में से 4 गया 6x 10। ये हमको मिल गया पहली तीसरी, ये हो गया पहली दूसरी। अब क्या बोला है? दो संख्याएं, किसी तीसरी संख्या 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या? अब देखिए, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या के साथ का लगा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? नीचे उसको लिखेंगे ना। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ये चीज़। फिर इसको नीचे रख लीजिए, 6x/10, ये नीचे हो गया। अब ये पहली संख्या क्या है? इसमें से तो है नहीं, का पूछ दिया है कितना परसेंट है, तो हम इसको लिख लेते हैं 7x/10। अब आप लोग को पता है, ये जो है इसको हम कई विधि से इसको सॉल्व करते हैं। इसको डिवाइड कर लीजिए 6x/10। अब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, क्या होगा? कट जाएगा, ये 10 से 10, x से x कट गया, इक्वल कितना आ गया? 7/x। अब ये क्या है? 1:1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/6, ये लिख सकते हैं, 6 कम से 7।
अब देखिए यहाँ हम लोग इसको इरेज कर दे क्या, इसको आइए अच्छा इसी में कर लेते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। तो ये 1 का कितना हम बताए थे, 1 का 100% होता ही है, आपको पता ही है। तो इसको हम 100% लिख लेंगे। ये फ्रैक्शन है तो इसको किस में परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। और 1/6 का क्या है, 1/6 का हम लोग क्या लिख चुके हैं, ये कितना था 20, कर लीजिए 100 में 6। तो ये क्या है 16 सही 2/6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3% भी। अब इसको ऐड कर लीजिए 116 सही 2/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि क्या है, मतलब कि दूसरी संख्या, ये पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या का इतना परसेंट है। ठीक, ये इतना आ गया आंसर। अब ये तो हम लोग डिटेल में देख लिए हैं, अब हम लोग क्या शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो शॉर्ट में आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एक बार डिटेल में लगा चुके हैं, अब क्या लगाएंगे शॉर्ट में, थोड़ा देखते हैं, कम टाइम बचे हम लोग का। तो क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो क्या आप देखिए, तीसरी संख्या बोला, हम 3 संख्या पहले बना लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, तो हम अगर तीसरे को लेकर बोला है तो हम तीसरे को ही 100 मान लेते हैं, 100%, मतलब 100। अब क्या बोला है 100 ये है, तो पहली संख्या क्या है 30 कम है 30%, यानी जब 100 में से हम 30 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 70 ही बचेगा, 70 आ जाइए यहाँ पे। अब दूसरी संख्या क्या बोला है, पहले तीसरी संख्या कितना है 40% कम है, तो इसमें से कितना घटाएंगे आप 40 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 60। ये हमारा तीनों संख्या बन गया इस क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना, किस में आ रहा है कहाँ, दूसरी संख्या में, तो इसको हम क्या लिखेंगे नीचे 60। ठीक, और ये क्या है पहली संख्या 70, 70 को ऊपर कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100, तो ये 0 से 0 कट गया। 7/6 का कितना होता है परसेंटेज, अभी देखिए कितना हो जाएगा 1, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे टाइप से भी मल्टीप्लाई करेंगे 706। ठीक, इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से भी आ जाएगा, ऐसे भी 6 1 6 1 0 फिर 1 बार 6 4 0। देखिए क्या आ गया 4। हमारा क्या है आंसर 116 सही 4/6%। इसको और काट लेंगे इसको देखिए 2 से काट दीजिए 3 बार, 116 सही 2/3%। देखिए शॉर्ट में भी आसानी से हम लोग का इतना आ गया आंसर, उतना ही जैसे इसके पहले आया था। तो इसको देखिए यहाँ से अब हम लोग को याद रहेगा 7/6, इसको क्या लिख सकते हैं 1:1/6। अब आपको पता है एक का क्या होता है 100% प्लस इसका क्या होता है 16 सही 2/3%। तो इसको हम डायरेक्टली इतना करना नहीं पड़ता, तो यहाँ डायरेक्टली 116 सही 2/3% लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे भी, ये हम लोग को समय बचाता है। ऐसे एग्ज़ाम में हम लोग जल्दी कर लेंगे, थोड़ा टाइम में ज़्यादा टाइम जो है नहीं लेता है, इसलिए इस दोनों मेथड से जानिए, इससे भी लगाइए उससे भी, यहाँ पे टाइम आपका बचेगा और उससे थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हम लोग को सीखना क्या है ये वाला, क्योंकि एग्ज़ाम में यही काम देगा हमको, टाइम कम बचाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए, आप लोग देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये क्या है क्वेश्चन, सेम एकदम एग्जैक्टली उसी तरह है इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये आप लोग
लेंदी वाले से मत करिए डिटेल में, शॉर्ट में लगाइए, शॉर्ट में प्रैक्टिस करिए, उससे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या बनाएंगे। पहले 3 संख्या बना लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। एकदम सेम क्वेश्चन उसी जैसे है पहले वाले की तरह। तो हम क्या मानेंगे, तीसरी संख्या के लिए बोला है, तीसरे को 100 मान लीजिए। फिर क्या बोला है, पहली संख्या पहले बोला है, फिर दूसरी को बोला है। तो पहला जो है 100 से कितना कम है, 50%, यानी कि 100 रुपये है आपके पास, तो उसमें 50% निकालेंगे तो 50 ही बचेगा, 50 आ गया। ठीक, अब दूसरी संख्या क्या है, 60% निकल जा रहा है, 60 निकालेंगे 100 में से तो 40 आ जाएगा। अब क्या बोला, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कौन सा है, ये, तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, और पहली संख्या 50 ऊपर कर लीजिए, इंटू 100, ये कट जाएगा। अब आपको पता है फिर से 5/4 को क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/4, एक का कितना होता है 100%, प्लस 1/4 को क्या लिख सकते हैं 25%, तो कितना हो जाएगा 125%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो सेकेंड में तुरंत हो जाए, ऐसे डिटेल में करते ज़्यादा टाइम लगता है। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आए कैसे क्या हो गया, तो आप यहीं पे यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे ये, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, 500 4 से डिवाइड कर दीजिए 500 में, 4 1 4 1 0 2 बार में जाएगा, फिर 4 2 8 2 0, कितना आ जाएगा, 4 5 20, कट गया 125%, यही आ गया। ऐसे भी कर फ्रैक्शन से कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते आइए। तो आइए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। यानी हमको x और y का मान निकालना है, उसके बाद आगे क्या निकालना है, x का 20% किसके बराबर होगा वो निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसको भी ऐसे ही लगा लेते हैं, x का 8%, ये दूसरा कहाँ है, x का 8% किसके बराबर है, 4% y के 4% के बराबर। यहाँ कहाँ है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो परसेंटेज ऐसे ही काट दें, नहीं तो क्या होता है ना, बट्टी में करेंगे तो फिर काटना ही पड़ेगा, काट दीजिए ऐसे ही। तो क्या 8x आ गया हमारे पास, 4y हो गया। ठीक है, तो x ये है, इसको नीचे लाएंगे y, और यहाँ 4 है, इसको नीचे 8 को ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 1/2 x y = 1/2। अब यहाँ पे x का मान कितना आ गया 1, y का मान 2। अब क्या बोला है, x जो है, x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% निकाल दीजिए, x का 20%, x 1 है का 20% किसको लिख दे सकते हैं, 1/5, फ्रैक्शन क्या होगा 1/5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, इसको ये पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो ये x का 20% इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब 1 का 20% इसके बराबर हो जाएगा, 1/5 के बराबर। तो हमारा क्या आ गया 1/5 आ गया आंसर। इसको पॉइंट में बदलना चाहेंगे तो पॉइंट में बदल सकते हैं, क्या हो जाएगा पॉइंट में 0.2 यही आएगा ना, 0.5 × 10। ठीक, इसको इतना भी लिख सकते हैं, 1 का अगर हम कितना 20% निकालते हैं तो 0.2 आएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हट के सवाल है ये, थोड़ा आइए इसको भी देखते हैं। a + b का 15%, a - b का 25%, दोनों क्या है बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ये आप लोग कोशिश करिए लगाने का,
और लगा भी लेंगे आप लोग, उम्मीद है। तो आइए लगाते हैं हम लोग। क्या बोला क्वेश्चन में, a प्लस बी का 15% बराबर किसके है, a माइनस बी, ये 25% के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज से काट दीजिए, परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसको नीचे कर लीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 25 है, 25 ही रखेंगे, 15 नीचे कर देते हैं, ये कट जाएगा, 5 5 जा 3 और 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, यानी a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 5/3 हो गया। अब क्या है, कंपेयर कर लीजिए, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो a प्लस बी बराबर 5 है, a माइनस बी बराबर 3। अगर देखिए हमको b का, ये b का प्रतिशत a के बराबर दिखाना हो तो पहले a और b का मान तो निकाल लें पहले। तो क्या होगा दो इक्वेशन मिल गया हम लोग को, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर तो 2a ये कट जाएगा इक्वल टू 8, a का मान कितना आ गया 4, तो b का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का यानी a का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत किसके बराबर होगा, a के यानी 4 के बराबर होगा। क्या बोला, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, हम मान लेते हैं 1 b है, b का एक बार लिख ही लेते हैं इसको, b का x% a है, तो b कितना है 1, इसको x ही मान लीजिए, और a जो है 4 आ गया, तो x% क्या है, x%, इसको क्या कर देंगे 4, 1 का कोई वो नहीं है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x/100, क्या होगा ये 1 इंटू एक्स, एक्स बाई ये, इसको परसेंटेज बट्टे में कर देंगे, x/100 बराबर 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 400, मतलब b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा 400%, इसके बराबर हो जाएगा। वैसे भी दिख रहा है, इसका 4 गुना करेंगे तभी तो बराबर आएगा, तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा x 400%। अगर इसका हम वो करेंगे बराबर, यहाँ पे 400% लिखेंगे तो आ जाएगा बराबर में, ठीक है। तो क्या कैसे आंसर है, a प्लस बी का 15%, दोनों के बराबर है इतना करके, तो ये हम यहाँ a और b का मान निकाल लेंगे। बोला क्वेश्चन में b का x% a है, तो 1 इसका मान है, यहाँ 4 है, x का मान निकालना है, x का मान कितना आएगा 400%, तो आ गया 400%। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा, इसी बुक से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, किसी बुक से, और जो क्वेश्चन ना आए उसको आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, उसको देखेंगे हम लोग, करेंगे सॉल्व। और देखिए, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, हम लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, और चैनल को क्या है लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को शेयर भी करिए, ताकि और लोग भी जान सके इस चैनल के बारे में, ताकि हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।